हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि HTML क्या है, कैसे यूज करते हैं, उसकी सिंटेक्स क्या हैं, इनफैक्ट उनमें टैग्स क्या क्या हैं, वो किस किस टाइप के टैग हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट आज समझेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए अपने एक सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं और एक अपने लिए अलग से फोल्डर बना लेते हैं, देखते हैं, और उसके बाद से इस पर काम करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बना लेता हूँ, यहीं पे एक HTML के नाम से नया फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और न्यू में जाकर हम यहाँ पे जाएंगे तो न्यू मिल जाएगा, और यहाँ पे HTML के नाम से हमने फोल्डर बना लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, VS कोड के साथ ओपन कर लेंगे। ओपन विथ VS कोड, तो इसके लिए क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, और यहाँ से लिखेंगे बस कोड डॉट। ठीक है, तो यहाँ से ये VS कोड के साथ ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे तो ऑन हो गया है। अब यहाँ से मन करेगा तो इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई आप में एक भी फाइल नहीं है, तो फाइल आप ओपन करेंगे, और फाइल यहाँ पे अपनी जो भी बनानी होगी, HTML की बनानी है तो HTML। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिर्फ सिंपल डेमो बनाना है, तो डेमो के नाम से .html बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे demo.html भी लिख सकते हैं या HTML भी लिख सकते हैं। इसमें भी आप HTML के ही सिंटेक्स लिखेंगे, HTML में भी आप HTML के सिंटेक्स लिखेंगे। .ed अगर लिखते हैं EDGE तो वो भी HTML का ही सिंटेक्स एक्सेप्ट करता है। यानी कहा जाए तो फ्रंट एंड में जो भी आपको मार्कअप के लिए दिखाना होगा, उसके लिए आपको HTML होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप HTML नहीं लिखोगे तो वो सिंटेक्स नहीं प्रीव्यू होगा, और कोई भी हो आपको HTML का ही कोड आपको फ्रंट एंड में भेजना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक फाइल क्रिएट कर लिया जिससे लिख देते हैं या फिर HTML लिख देंगे, तब भी काम वही करेगा, सेम काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने HTML में इसे ओपन किया था HTML फोल्डर में, अब ये वहीं पे सेव हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब HTML में हमने क्या किया, लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर मतलब HTML जब हम बनाएंगे तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ डॉक टाइप। ठीक है, और डॉक टाइप क्या होता है, ये डिक्लेयर करता है कि ये जो आप HTML लिख रहे हो वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जैसा कोई दस्तावेज होता है, हमारे यहाँ पे देखे होंगे, किसी से रिज्यूम प्रिंट करवाना होता है, रिज्यूम बनवाना होता है, ये सब क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो इन चीज़ों का अगर आपको चाहिए होता है, बनाना होता है, तो इसके लिए आप लिखेंगे HTML डॉक टाइप, ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद HTML स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद नीचे जस्ट क्लोज हो गया, आप देख रहे हो अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है, ये क्लोज हो जा रहा है। तो ये VS कोड का फैसिलिटी है, जिसमें ऑटो क्लोजिंग का भी ऑप्शन मिलता है या फिर ऑटो सजेशन का ऑप्शन मिलता है। अब इसके बाद देखते हैं हेड। अब हेड समझते हैं क्या है। जैसे कोई भी आप बुक को उठाते हो, पढ़ते हो, तो देखते हो उसका कवर पेज होता है। उस कवर पेज में सिर्फ क्या होता है, उस बुक का नाम होता है और ऑथर का शायद नाम होता है, तो वो बैक एंड साइड में होता है, पीछे साइड में होता है। तो अब ये सारी चीज़ें वैसे कहा जाए तो बुक के लिए नेसेसरी नहीं है। बुक के अंदर का कंटेंट हमारे लिए होता है, न कि बुक का राइटर होता है। लेकिन फिर भी उस कवर का भी मायने होता है। उसके अलावा जब किसी लेसन में जाते हैं तो लेसन का नाम ऊपर होता है और उसके एक पेज नंबर होते हैं। तो उस हेड में जो ऊपर हेडर होता है उसमें भी उसका हमारे लिए कोई ख़ास यूज नहीं होता है, लेकिन हम उसके कंटेंट को पढ़ते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हेड में दी हुई चीज़ें रहती हैं। जैसे देखे होंगे आप, पेज नंबर इतने पे ये मिला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें लिख के रखी होती हैं उन्हीं में, तो जिसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ है कहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही हेड जो होता है ये सर्च इंजन के लिए बना होता है, और उसमें एक दो तीन चीज़ें होती हैं जो हमारे सिंपल यूजर के लिए होती हैं। जैसे यहाँ पे एक और आती है टाइटल टैग, ऐसे टाइटल होती है टाइटल टैग। अब ये इसमें क्या होता है, आप जो कुछ भी लिख दोगे वो आपको एज ए टाइटल यानी टैब में दिखेगा। जैसे हमने लिख दिया रिज्यूम या डेमो है तो डेमो लिख देते हैं, डेमो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से लाइव सर्वर है, हमारे पास लाइव सर्वर है, अब लाइव सर्वर से भी कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे जाके, और ये आप डेमो के नाम से फाइल जो बनाए थे HTML के अंदर में यहाँ देखेंगे, तो HTML को भी अगर ओपन विथ आप अपने ब्राउज़र के साथ ओपन करके देखोगे
तो यहाँ भी आपको ये सेम चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डेमो लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो डेमो दिख रहा है ये यहीं पे आप इस डेमो को अगर चेंज करना चाहो, ठीक है, जैसे प्ले करना चाहते हो तो अब देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करने पे यहाँ पे प्ले हो गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, अब इसके नीचे आती है बॉडी। बॉडी यानी अब जो कंटेंट हम बुक में पढ़ते हैं वही कंटेंट अब इसके नीचे जो बॉडी है उसमें आता है, ठीक है। अब बॉडी यहाँ पे डिसाइड होती है, बॉडी में ही सारा वो मटेरियल होता है जिसे हम बुक में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लिखेंगे H1, जैसे उसमें हेडिंग होती है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, H1 कहते हैं। H1 जो होती है सबसे बड़ी हेडिंग होती है और उसके नीचे बाकी सारी हेडिंग्स जो होती हैं वो सारी हेडिंग्स होती हैं। जैसा हमने एक बुक लिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ठीक है, सेम हम वही सारी चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इस चीज़ को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे हमें वही सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई मिल गई हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब क्या है कि इस बात को यहाँ पे समझना है कि H1 लिख रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना लिखने के बाद, यानी इतना सारा लिखने के बाद हमें बस यहाँ पे जो दिख रहा है सिर्फ एक लाइन दिख रहा है, जिसमें हमने आपको हेड का मायने समझा दिया और साथ में बॉडी का मायने समझा दिया और आपको H1 हमने हेडिंग होता है ये समझा दिया, ठीक है। अब क्या है, ये समझने वाली बातें आपको समझनी ज़रूरी हैं कि H1 जो होता है एक हेडिंग होती है, H2 भी होता होगा, ऐसे ही करके H6 तक होता है, जिसके वजह से हम H6 तक की हेडिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टैग जो होते हैं, टैग यानी ये अभी जो अपने H1 लिखा है ये एक टैग है। जो H1 टैग है ये किस किस टाइप के टैग होते हैं, क्या H1 जो है ओपन होगा क्लोज होगा, तो ऐसे ही सारे टैग होते हैं, ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, या कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें ओपन ही बस किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझेंगे अभी जस्ट, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि ये टैग ओपन हुआ और क्लोज हो गया, ठीक है, तो इसे कहेंगे क्लोजिंग टैग। यानी जो टैग ओपन होता है और बंद करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे H2 अगर लेते हैं तो लिखेंगे H2, ठीक है, और H2 में बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन का बेसिक हमने मॉडल यहाँ पे डिक्लेयर किया। जैसे ही देखेंगे तो उसकी साइज़ कम होगी, वो भी नई लाइन में आ रहा है, तो नई लाइन में आ रहा है, साइज़ कम हो रही, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब क्या है कि अब यहाँ पे एक आपको नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि वो भी नए लाइन में आ रहा है, ऊपर वाला भी नए लाइन में था, ऐसा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो टैग है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में अंतर क्या है, फिर समझते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्लोजिंग टैग समझ लिया, ठीक है। क्लोजिंग टैग यानी जो टैग क्लोज हो रहा है उसी टैग को क्लोजिंग टैग कहते हैं, और जिनमें ये टैग नहीं होता है सिर्फ ओपनिंग टैग होता है उन्हें इम्पटी टैग कहते हैं। तो इम्पटी टैग समझ लेते हैं, जैसे BR ब्रेक, ठीक है। अब इसको ये प्रीव्यू नहीं होगा क्योंकि ये प्रीव्यू होता ही नहीं है, ये ब्रेक होता है। ब्रेक का मतलब नई लाइन में कोई चीज़ लानी होती है तो उसके लिए होता है ब्रेक। जैसे हम यहाँ पे अगर BR ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो यही लाइन दोनों आधी आधी अलग अलग लाइन में बट गई, इसका मतलब ब्रेक होता है। ये क्या होता है, क्लोज करना नहीं पड़ता है, एक बार ओपन कर दिए तो बस ओपन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी आपने यहाँ पे समझा ओपन टैग और क्लोजिंग टैग। अब इसके बाद हम क्लोजिंग टैग की सारी लिस्ट देखेंगे, उनमें से एक एक टैग को निकाल के पढ़ेंगे और फिर उनके साथ धीरे धीरे CSS का भी यूज करेंगे। और CSS टाइप्स 2-3 टाइप होती हैं, ठीक है, जैसे इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS, तीनों टाइप की CSS को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा,
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।